किसान भाइयों, मेरा नाम लाभचंद है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, जो है प्राकृतिक कृषि। तो आइए जानते हैं कि प्राकृतिक कृषि होती क्या है और इसे एक आम किसान आसानी से कैसे कर सकता है। तो जानते हैं कि प्राकृतिक कृषि होती क्या है। प्राकृतिक कृषि के अंदर अपन जो रासायनिक उर्वरक होते हैं और जो कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग किए बिना जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका उपयोग करके एक अच्छी पैदावार लेते हैं, उसे प्राकृतिक कृषि कहते हैं। अब जानते हैं कि इसे आसानी से कैसे किया जा सकता है। तो इसके अंदर अपन को बहुत कुछ पदार्थ बनाने होते हैं, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र इत्यादि। कहा जाता है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। माता और पुत्र का यह पवित्र रिश्ता है। इसका ब्रिज यानी जीवामृत। जीवामृत बनाने के लिए क्या क्या करना होता है हमें, आइए जानते हैं। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर, देसी गाय का मूत्र, गुड़, आटा या बेसन, ये सब मिलाकर अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत ही चमत्कारी परिणाम मिलता है। आइए जानते हैं कि इसके निर्माण के लिए क्या क्या सामग्री अपन को जरूरी होती है। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 किलोग्राम मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन और 200 लीटर पानी, मुट्ठी भर मिट्टी। इस उपलब्ध सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि इतनी ही आसान है कि कोई किसान इसे आसानी से अपने फार्म पर बना सकता है। इन उपलब्ध सामग्री में से गौमूत्र, गुड़, बेसन, इनको गौमूत्र या पानी में मिलाकर एक ड्रम में डाल देना है और जीवामृत बनने के लिए इसे छाया में रख देना है और प्रतिदिन सुबह शाम इसको 2 मिनट तक हिलाना है और पुनः बोरे से ढक देना है। घन जीवामृत जीवामृत का ही एक सूखा हुआ रूप होता है, जिसे फसल बोने के पहले खेत में डाला जाता है। इसे 200 किलोग्राम गोबर जो सूखा हुआ होता है उसमें ताज़ा बना हुआ 20 लीटर जीवामृत मिलाकर उसे वापस धूप में सुखाया जाता है और जब इसे डंडे से पीसकर बारीक कर लिया जाता है और इसे बारीक करने के बाद खेत में डाला जाता है, इसे ही घन जीवामृत कहते हैं और इसे 1 एकड़ के लिए यूज कर सकते हैं, जो 200 किलोग्राम गोबर से बनाया जाता है। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान है। बीजामृत जहां बीज जनित रोगों से उपचारित करता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। इसे बनाने के लिए देसी गाय का 5 किलोग्राम गोबर, 5 किलोग्राम गौमूत्र, 50 ग्राम भुजा हुआ चूना एवं कुछ मुट्ठी भर मिट्टी, इसको 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत तैयार किया जाता है। एक रात रखने के बाद इससे 100 किलोग्राम बीजों को उपचारित किया जा सकता है एवं अगले दिन उपचारित बीजों को बोने के लिए तैयार किया जा सकता है। आच्छादन यानी कि मल्चिंग प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है, जिसमें खेती की सारी भूमि को फसल अवशेष या छोटी अवधि वाली फसलों से भूमि को पूरी तरह से ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा जो वातावरण की नमी होती है उसको खींचकर जो पानी की आवश्यकता है फसल के लिए उसको भी काफ़ी हद तक कम करता है और ये केंचुओं एवं जीवाणुओं की जो गतिविधि है उसको भी काफ़ी हद तक बढ़ाता है एवं खरपतवार को काफ़ी हद तक नियंत्रण करता है एवं अंत में विघटित होकर जो जमीन में कार्बन की मात्रा होती है उसको भी काफ़ी हद तक बढ़ाता है। वापसा प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। इसके अंदर अपन को जो भूमि एवं हवा का बराबर बैलेंस बना के रखना होता है। अग्नि अस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट बीमारियों की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता किसान के खेत में ही बनने वाला आदान अग्नि अस्त्र बनाने के लिए 5 किलोग्राम नीम की पत्तियां से गाय ना खाती हो और 20 लीटर देसी गाय का गौमूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर और 500 ग्राम हरी मिर्च और 50 ग्राम लहसुन पेस्ट, इन सबको धीमी आंच पे पकाकर 48 घंटे के लिए रख दिया जाता है और सुबह शाम इनको हिलाया जाता है और
6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में डाला जाता है। अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 परणी इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए बहुत अच्छे विकल्प हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और प्राकृतिक कृषि से जुड़ी हुई अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।